एक्सेल में एक इंटरेस्टिंग फार्मूला होता है वी लुकअप। वो करता क्या है, वो आप जो भी टेबल सेलेक्ट करोगे उस टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो रहेगा उसमें वैल्यू ढूंढेगा और उस वैल्यू के अगेंस्ट आप जो भी कॉलम स्पेसिफाई करोगे उस कॉलम का डेटा आपको रिटर्न करेगा। कैसे करेगा समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 एम्प्लॉय आईडी है जो कि इस टेबल फर्स्ट टेबल में भी मौजूद है। तो हम इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट इसके फोर्थ कॉलम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय डिटेल्स। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 4 एंट्रीज डालनी है हमें, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स, और फोर्थ में हमें डालना है कि एग्जैक्ट चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो वी लुकअप डाल दिया। लुकअप वैल्यू क्या क्या ढूंढना चाह रहे हैं हम, 1 to 7 8 ढूंढना चाह रहे हैं। यहाँ पे कॉमा डालेंगे। कहाँ ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम इस टेबल में ढूंढना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम कौन सा हुआ, ये कॉलम हुआ। तो ये एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट ही ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी। तो इसके बाद हम कौन से कॉलम में ढूंढना चाह रहे हैं, कॉलम इंडेक्स। यहाँ पे देखिए एक एक एंटिटी डालने के बाद जिस पैरामीटर पे हम आते हैं वो यहाँ पे बोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम का डेटा हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम 4 डालेंगे, फिर से कॉमा डालेंगे, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स डालना है। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, फॉल्स डालेंगे तो एग्जैक्ट देगा। फॉल्स मतलब हम 0 डालेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही एंटर दबाएंगे 1 to 7 8 के अगेंस्ट यहाँ पे देखिए जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स में जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। देखते क्या होता है, देखिए आ गया। इस तरह से हम किसी भी बड़े डेटा से कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज का डेटा, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। अभी ये 2376 4365 का करना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ सीधा इसको नीचे ड्रैग करेंगे, सारा डेटा आ गया। ये वी लुकअप इस तरह से लगाते हैं और इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने 1 to 7 8 को हाईलाइट करके रखा है। पहले 1 to 7 8 में डेटा है, दूसरे तीसरे में डेटा नहीं है। तो क्या पहले में है इसलिए सिर्फ पहले की एंट्री इसने रिफ्लेक्ट की, दूसरे तीसरे में डेटा होता तो क्या करता है, तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ तो डाल के देखते हैं, 8999 डाला है यहाँ पे कुछ और डालते हैं तो क्या होता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगर डुप्लीकेट एंट्रीज हो, अगर एक जो वैल्यू हम लुकअप कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम मिलती है तो वी लुकअप करता क्या है, तो वी लुकअप उसको जो भी पहली एंट्री मिलेगी उसमें जो भी डेटा होगा वो लेके हमें फाइंड आउट करके देता है। तो देखते अगर हम ये पहली वाली एंट्री है अगर उसको डिलीट कर देते हैं तो होता क्या है देखते। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए 1 to 7 8 को डिलीट कर दिया यहाँ पहले एंट्री को, तो उसको बाद में पहली क्या मिली फिर ये 8999 की, तो 8999 उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। इस तरह से वी लुकअप वर्क करता है। आपको अगर कभी ऐसा डेटा मिले 10,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा है आपके पास और उसमें से 500 एम्प्लॉयज़ की एक एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट मिली है, जो कि आपने 10,000 वाले डेटा में भी एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की करके है, तो उसके अगेंस्ट आपको उनका ज्वाइनिंग डेट देना हो तो आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी का हो ना, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको 10,000 रो में से 500 एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट निकालना हो तो वो 500 एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट आप वी लुकअप लगा के उनका ज्वाइनिंग डेट निकाल सकते हो इजीली। 1 by 1 सर्च करोगे या फिर फिल्टर लगाकर निकालने की कोशिश करोगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। इस तरह से वी लुकअप आपका काफ़ी टाइम भी बचाएगा और आप स्मार्टली वर्क भी कर सकते हो।